की तरफ देखे, आज चांद भी भगवान को लुभा रहे हैं। बड़े सुंदर भगवान श्री कन्हैया की बोले दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई, बस मेरे कन्हैया मचल गए। और ऐसे मचले यशोदा रानी की उंगली को छोड़ दिए, मैया मैं चंद्रमा लूं, मुझे चंद्रमा ला के दूं। यशोदा रानी बोले लाला चंद्रमा उतने ऊपर से कैसे ला के दूं, उतना ऊपर चंद्रमा है कैसे ला के दूं। नारद जी बगल में भेष बदल कर आ गए। मैया झूठ क्यों बोलती है, क्या झूठ बोल रही हूं? अरे लाला तुम्हारा चंद्रमा मांग रहा है, तुम कह रही हो वो चंद्रमा को ला के नहीं दे सकती, उतना ऊपर चंद्रमा मैं कैसे नीचे लाऊं? यशोदा रानी बोली सही तो बोल रही हूं। अरे मैया जब तुम बैकुंठ से भगवान को नीचे ला सकती हो तो चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है। चंद्रमा को इशारा करोगी, चंद्रमा अपने आप आ जाएंगे, एक बार इशारा तो करके देखो। लेकिन लीला कुछ और है और असलियत कुछ और है। भगवान कन्हैया चंद्रमा को देखकर मचल गए, मैया मुझे चंद्रमा ला कर दो। मैया बोली बेटा मैं चंद्रमा कैसे ला के दूं? अच्छा 4 वर्ष के मेरे कन्हैया, इतने सुंदर घुंघराले बाल, बोले महाराज एकदम सुंदर, पैरों में पायल बंधी हुई है, कमर में सुंदर बोले काले वस्त्र बंधा हुआ है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, धमकी देने लगे। आज मेरे कन्हैया भगवान कन्हैया अपनी माँ यशोदा जी को धमकी दे रहे हैं। कितना बढ़िया धमकी है। पहला धमकी, अरे मैया यदि आप चंद्रमा की खिलौना ला के मुझे नहीं दोगे तो धौरी को पय पान न करी हो, बेणी सिर न गुथई हो। मैया यदि आप मुझे चंद्रमा ला के नहीं दी ना तो जो रात्रि में बढ़िया गिलास भर भर के दूध पिलाती हो, आज के बाद मैं दूध नहीं पीऊंगा। धौरी को पय पान न करी हो। अब मेरे कन्हैया को लगा कि धमकी असर हो जाएगा, धमकी का असर होगा, लेकिन है तो एक कन्हैया की मैया, ये कान्हे की माँ है, धमकी असर नहीं हुआ। और जब धमकी असर नहीं हुआ तो कन्हैया को लगा महाराज कि मैं धमकी दे रहा हूँ, यशोदा मैया कोई असर ही नहीं, तो दूसरी धमकी दे रही है। क्या? धौरी को पय पान न करी हो और बेणी सिर न गुथई हो। जो आप मेरे बाल को बढ़िया सुंदर से गजरा बना देती हो ना, तो आज के बाद मैं आपके पास आके कंघी नहीं करवाऊंगा, बाल को नहीं गुथवाऊंगा। यशोदा रानी भी बोली कोई बात नहीं, इससे कलुआ कलुआ दिखता है और बाल भी उधर उधर रहेंगे, तेरी कोई शादी भी नहीं करेंगे, मत गुथवाना, मैं बलराम जी की बाल गुथ लूंगा। अब भगवान कन्हैया को लगा मारा दुई दुई धमकी दिया, असर नहीं पड़ा। धौरी को और जई हो लोट अबही अवनी पर। अब बच्चों का सबसे बड़ा शास्त्र क्या है, यदि कोई काम ना हो धरती पे लौटने लग जाते हैं, लौटने लग जाते हैं। अब पूरा बोले महाराज 15,000 का कपड़ा धूल धूसित हो गया, लूटने लगे। बोले महाराज धरती पे लौट गए, जइयो लोट अवई अवनी पर, धरती पर भी लौटने लगे। लेकिन यशोदा रानी में लौट ले, थोड़ी देर में स्नान करा दूंगी। जब धमकी असर नहीं हुआ तो भगवान कन्हैया खड़े हो गए, बोले सुन मैया अब एक तगड़ा धमकी दे रहे हैं, आज के बाद मैं पूरे वृंदावन बना बरसाने सबको बुला के लाऊंगा। क्या करेगा बुला के? पंचायत बैठवाऊंगा। विचार करिए, 4 वर्ष का बच्चा बोल रहा है, हाँ मैं पंचायत बिठवाऊंगा और सबको मैं कह दूंगा कि तोरे सुत न कहियो। आज के बाद मैं सबको बता दूंगा कि मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, यशोदा रानी का बेटा नहीं हूँ, मेरी माँ नहीं है। आहा, जैसे ही ये धमकी दिए मेरे कन्हैया, यशोदा रानी दौड़े दौड़े गए, गले से लगा ली, लाला अरे तू तो मेरा बेटा है। चंद्रमा खिलौना से यदि एक चंद्रमा खिलौना को देख रहे हैं, यशोदा रानी बोली सुनो लाला एक बात बोलूं? बोले बोलो। यदि चंद्रमा से भी सुंदर तुम्हारे लिए दुल्हन ला दूं तो? आहा, कन्हैया गदगद। हाँ मैया, चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर दुल्हन? हाँ। बोले दुल्हन ला के दे। अब यशोदा रानी को लगा कि दुल्हन की बात कर दूंगी तो चुप हो जाएगा, लेकिन ये तो जगन नियंता जगदाधार लीलाधर है। बोले मैं ये काम करो, चंद्रमा को मैं नहीं लूंगा, मुझे दुल्हन ला के दो। अब कहां से तुरंत दुल्हन पा जाए? अच्छा बोले दुल्हन कैसी दुल्हन चाहिए? बोले चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर। कितनी बड़ी दुल्हन? वर्णन आता है, कोसान स्थापित्वा समंजरे। इतनी बढ़िया दुल्हन ला के दो ताकि मैं बढ़िया अपने जेब में रख सकूं। आप बताओ इतनी बढ़िया दुल्हन कहां? अच्छा दुल्हन के नाम लेने? अच्छा मैया, यशोदा मैया बोले लाला सुनो,
मैं कल तुम्हारे लिए दुल्हन ला के दूंगी। कल। एक सेकंड के लिए भगवान कन्हैया चुप हो गए। अच्छा मैया ये कल क्या होता है? छोटे बच्चे प्रश्न करने लगे कि कल क्या होता है। और ऐसी यशोदा जी की और भगवान कन्हैया की बात को सुन सुन के नंद बाबा जी गदगद हो रहे हैं, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। ये कल क्या होता है? बोले कल पहले रात होगा। रात क्या होता मैया? रात जब हो जाएगा एकदम अंधेला हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। बोले मैया जी कुछ ना दिखे तो रात हो जाता है, और रात के बाद फिर सवेरे हो जाएगा, सवेरे तुम्हारे लिए दुल्हन ला दूंगी। भगवान कन्हैया तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिए, और जैसे आंखें बंद किए बोले मैया अब कुछ नहीं दिख रहा, अब रात हो गया। और तुरंत आंखें बंद किए फिर खोल लिए, बोले मैया अब दिखने लगा, देख अब सुबह हो गया, अब दुल्हन ला दूंगी। यशोदा मैया को लगा इससे बढ़िया चंद्रमा ही ठीक थी। अच्छा यशोदा रानी बोले कौन सी दुल्हन? एक दुल्हन का नाम जानते हैं मेरे कन्हैया। कौन सी दुल्हन? बोले राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे मैं कैसे करा दूं ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी। तालियों की सेवा करती हो, प्रेम से गाएं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नाही चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी चौखट पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी चौखट पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए, जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, कैसे करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे मैं कैसे करा दूं ब्याह, अरे मैं कैसे करा दूं ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है,
करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कथा प्रेमी बंधु मेरे प्रभु की लीला को बड़े आनंद से सुनिए। एक बार जो भगवान की लीला को सुन लेता है जीवन की समस्त बाधा मिट जाती है। भगवान कहीं ऐसे लीला करते जा रहे हैं, राधिका का नाम लेते हैं। भगवान कन्हैया बोले देख तेरी विवाह भी इतनी जल्दी नहीं होगी, धीरे धीरे करके राधिका बोले महाराज जैसे लीला भगवान करते हैं। अब भगवान कन्हैया धीरे धीरे करके थोड़ी बड़े हो गए, 7 वर्ष के भगवान कन्हैया हो गए। 7 वर्ष के जैसे भगवान कन्हैया हुए, एक दिन अब भगवान कन्हैया की मित्रता होने लगी। अच्छे लोगों के मित्र, बहुत लोग अच्छे अच्छे हो जाते हैं ना, अच्छे लोगों की मित्रता। अच्छा संगठन होनी चाहिए, अच्छे लोगों का संगठन बननी चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण के मित्रता हो गई, वृंदावन में घूमने लगे हैं, गलियों में घूमने लगे। अब भगवान कन्हैया गली गली में घूमने लगे हैं। उनके एक मित्र हैं, 8 मित्रों में बिल्लुमंगल, तनसुखा, श्रीधामा, एक का नाम था मनसुखा। अब मनसुखा को जैसे भगवान कन्हैया देखे तो भगवान कन्हैया बोले यार तेरा नाम तो मनसुखा है लेकिन तन से सूखा हुआ है, एकदम सिंगल है। जैसे कुछ लोग डाइट में नहीं होते हैं महाराज, तो बोले एकदम तुम्हारी तो नाम है मन सूखा लेकिन तुम्हारा शरीर सूखा हुआ है, क्या बात है? तन सुखा बोले, मन सुखा बोला कन्हैया मैं सही सी बताऊं मैं डाइट फाइट में नहीं हूं, खाने को नहीं मिलता, भोजन पानी नहीं मिलता, इसके कारण से मैं दुबला हूं। अरे तेरे यहाँ तो मैं सुना हूं कि बहुत गैया है, थोड़ा और धीमा कर दो, थोड़ा और बहुत तेरे यहाँ गाय हैं, और जो गायों का जो दूध होता है वो दूध को कहाँ रखते हो? भगवान कन्हैया की बात को सुनकर मन सुखा कहता कन्हैया क्या बताऊं, हमारी जो मैया है, मैया जो बाबा हैं, दिन भर गौ सेवा हमसे कराते हैं, गैया की सेवा करते हैं, और सेवा करने की जब बारी आती तो हमसे सेवा कराती हैं, और जब गाय का दूध हो जाता है, मक्खन हो जाता तो ले जाके मथुरा वालों को बेच आती है, मथुरा वालों को बेच देती है। तो भगवान कन्हैया बोले ये तो गलत है, ये बहुत गलत है। गैयन की सेवा करने के लिए बोले महाराज गोपाला, गोपाल, ग्वाल, और खाने के लिए मथुरा के लाल, ये गड़बड़ ठीक नहीं है। हम सब लोग एकत्रित होते हैं, अब सभी ग्वाल वालों को भगवान श्री कृष्ण ने, लाला ने एकत्रित किया और बोले चलो आज से हम लोग एक खेल खेलते हैं। अब भगवान श्री कन्हैया के सखान जो थे बोले कौन सी खेल लाला? बोले आज से चोरी वाला खेल खेले, चोरी वाला। एक ने कहा बड़ी पिटाई होगी, चोरी में बड़ी पिटाई होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले गुरुजी बोल के गए थे मैं बहुत बड़ा चोर बनूंगा, लगता सही हो गया। प्रारंभ करते हैं। कान्हा जी बोले कि हम पैसे रुपए की चोरी थोड़ी बोल रहे हैं, अरे माखन मिश्री की चोरी करेंगे, खाने की चोरी में कोई पाप थोड़ी लगेगा। तो पहली चोरी सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण बोले सब लोग अपने अपने घरों की चोरी करना, अपने अपने घर की सबसे पहली चोरी। अब चोरी करने के लिए बोले महाराज सब लोग अपने अपने घर में गए। 2 बजे दोपहर को जब यमुना जी में पानी भरने के लिए सभी की मैया गए, सभी की माँ जब पानी भरने के लिए चल दिए, तब भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल वालों ने अपने अपने घरों की मटकियों में, मटकी जानते हैं, और मटकी को जिसके ऊपर टांगते थे उसको सीका कहा जाता था। जानते हैं बाबूजी सीका? आप लोग जानते हैं सीका? अब तो नहीं होता, अब तो फ्रिज बन गया है, पहले सीका होती थी, रस्सी का बनाया जाता था सीक। मटके को बोले महाराज भर दी। अच्छा अब यहाँ पास थोड़ी कथा को अपने जीवन से जोड़े। ये मक्खन क्या है और मटका क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज चोर तो हैं लेकिन उनसे बड़े चोर हम हैं जो सही काम नहीं करते। अच्छा ये मक्खन चोरी का क्या लीला है? मटका के मतलब क्या होता है? मटका किसका होता है? मटका काहे का बनता है? जोर से बोलो। मिट्टी का। सोने का मटका तो नहीं होता है, चांदी का नहीं होता है। अच्छा ये शरीर क्या सोने का है? शरीर काहे का है?
जोर से बोलो। ये शरीर सोने का नहीं है तो चांदी का होगा फिर? चांदी का भी नहीं। ये शरीर ना सोने का है ना चांदी का। सुने तो होगे ना कि मिट्टी का शरीर है। किसका शरीर है? मिट्टी का शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर क्या है? मिट्टी का है। अच्छा, मिट्टी में बोले महाराज मक्खन भर दिया गया है, उसकी मोल हो गई है। उसी मिट्टी के मटके से भगवान भोग लगाते हैं। हर मिट्टी को भगवान नहीं छूते, खाली मटके को भगवान नहीं छुएंगे। कौन से मटके को छूते हैं? जिसमें मक्खन भर दिया जाता है। ये हमारा मिट्टी का मटका है। लेकिन हृदय, आप लोग कथा सुन रहे हैं, सही सही बताइएगा, कथा सुनने के बाद आपके हृदय में भाव भरा कि नहीं? भाव भरा? कान्हा के प्रति प्रेम हुआ? याद रखिएगा सरकार, यही तो मिट्टी है। और इस मिट्टी में यदि कान्हा की कथा का भाव आ जाता है, मानो इसमें मक्खन आ जाता है। और जैसे मक्खन आता है, भगवान हाथ डाल के उस मक्खन का भोग लगा लेंगे और हमारी इस मिट्टी के शरीर का भी कुछ इस्तेमाल हो जाएगा, हमारी भी जय जयकार हो जाएगी। बोल बद बिहारी लाल की। ये है मक्खन चोरी का। भगवान कन्हैया क्या किए? अब बोले महाराज अपने अपने घरों में सभी